हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, ये कहानी उसी चंकी जोकर की होती है जो हैलोवीन की रात को निकलता है और मर्डर तो ऐसा करता है जैसे कि वो कीड़े मार रहा हो। इस स्टोरी के फर्स्ट पार्ट को हमने इसी चैनल पर एक्सप्लेन किया है। अगर आपने इस मूवी के फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा तो हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। फ्लिक फिक्सर प्रेजेंटिंग टेरिफायर 2। इस जोकर का नाम आर्ट द क्लाउन होता है। हम इसे जोकर ही कहेंगे। इस जोकर को हम उसी हॉस्पिटल में देखते हैं जब उसने एक डॉक्टर को पकड़ लिया था। उसने डॉक्टर को मारकर काफी जख्मी कर दिया होता है। वो जोकर अब भी उसके पीछे पड़ा हुआ था। डॉक्टर खून में लथपथ था। वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है। वो डॉक्टर बोल नहीं पाता क्योंकि जोकर ने उसे काफी जख्मी कर दिया होता है। वो जोकर उस डॉक्टर की आंख को निकाल देता है और उससे खेलने लगता है। वो उस डॉक्टर को मार मार कर उसकी खोपड़ी ही तोड़ देता है और उस डॉक्टर की खोपड़ी को चीरकर उसे बेरहमी से मार डालता है। वो जोकर उस हॉस्पिटल से निकल जाता है। इसके बाद वो जोकर एक लॉन्ड्री में जाता है जहाँ पर एक आदमी सो रहा होता है। वो जोकर अपने कपड़े उतारता है और एक मशीन में डाल देता है। जोकर वहाँ पे एक लड़की देखता है जिसने बिल्कुल उसी की तरह मेकअप किया होता है। वो लड़की बहुत अजीब होती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और खेलने लगते हैं। वो आदमी जाग जाता है जो वहाँ पे सो रहा था। वो आदमी जोकर की तरफ देखता है। वो जोकर तालियां बजा रहा होता है। मतलब वो लड़की सिर्फ जोकर को ही दिखाई दे रही होती है। जोकर अपने कपड़े पहनता है और वहाँ से निकलने लगता है। हम देखते हैं जोकर ने उस आदमी को भी मार डाला होता है। जोकर ने उस आदमी के सर में चाकू घुसाया होता है। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सियाना होता है। वो लड़की अपने लिए परियों वाला सूट बनाती है क्योंकि कल ही है हैलोवीन। सियाना अपनी मोम भाई के साथ खाना खा रही होती है। उसका भाई कहता है कि कल मैं आर्ट द क्लाउन की तरह कपड़े पहनूंगा, जिस पर उसकी मोम और सियाना मना कर देती है। उसकी मोम उससे कहती है आर्ट द क्लाउन एक अच्छा जोकर नहीं था। उसकी मोम कहती है उसने पिछले साल कई लोगों को मार दिया था। खाना खाने के बाद सियाना किचन में अपनी मोम से अपने भाई के बारे में बात करती है कि वो दिन ब दिन अजीब होता जा रहा है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि उनके फादर अब नहीं रहे। हम सियाना के भाई को देखते हैं जो इंटरनेट पर आर्ट द क्लाउन के बारे में सर्च कर रहा होता है। पिछले साल उस जोकर ने जिन जिन को मारा होता है वो उसके बारे में बड़े गौर से पढ़ रहा होता है। इसके बाद वो अपनी बहन के पास जाता है और उस जोकर के बारे में पूछता है कि क्या वो अब भी है, क्योंकि पिछली साल उसकी लाश नहीं मिली थी। उसकी बहन कहती है आर्ट द क्लाउन मर चुका है, अगर वो नहीं मरा तो वह यहाँ नहीं होगा। सियाना टीवी शो देखते देखते वहीं पर सो जाती है। सियाना जैसे ही सो जाती है वो अपने सपने में उसी टीवी शो में पहुंच जाती है। वो अपने आसपास काफी लोगों को देखती है। सियाना देखती है वहाँ पर वो जोकर आ जाता है। वो जोकर सभी को गिफ्ट्स देने लगता है। वो जोकर सियाना को एक अजीब तरह का गिफ्ट देता है। ये गिफ्ट देखकर सियाना को काफी बुरा लगता है। इसके बाद वो जोकर अपने बैग से एक बंदूक निकालता है और वहाँ पे सभी को शूट करने लगता है। इस दौरान सियाना भी जख्मी हो जाती है। सियाना ये सपना देखते हुए जाग जाती है। सियाना देखती है उसके सामने एक टेबल पर आग लगी होती है। उसकी मोम वहाँ पर आती है और आग को बुझा देती है। सियाना की मोम उससे कहती है कि तुमने जलती हुई मोमबत्तियों को वहाँ पे क्यों छोड़ दिया था। सियाना अपनी मोम से कहती है कि मैंने मोमबत्तियों को जलाया तक नहीं था। सियाना वापस अपने रूम में आती है। वो उस तलवार को देखती है जो उसके फादर ने उसको दी थी। वो उस आग में बिल्कुल भी नहीं जली होती है। हम उस जोकर को देखते हैं जो हैलोवीन की तैयारी कर रहा होता है। मतलब वो अपने हथियारों को तैयार कर रहा होता है। वो अजीब लड़की उसी के साथ होती है जो टीवी चला रही होती है। वो बच्ची उसी इंटरव्यू को देख रही होती है जो पिछले साल टीवी होस्ट ले रही होती है। वो जोकर पिछले साल की तरह इस टीवी को भी तोड़ देता है। सियाना का भाई क्लासरूम में होता है। क्लास खत्म होने के बाद जब वो नीचे आता है वो जोकर और उस अजीब बच्ची को वहाँ पर देखता है जो एक मरे हुए चूहे से खेल रही होती है। उन दोनों को देखकर ये बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते वो एक टीचर से टकरा जाता है। वो टीचर उससे रुकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकता। वो टीचर जब वहाँ पर चेक करती है तो वहाँ पर एक मरा हुआ चूहा पड़ा होता है। हम देखते हैं सियाना अपने दोस्तों के साथ हैलोवीन की शॉपिंग कर रही होती है। उसकी दोस्त एक कॉल अटेंड करती है और बाहर जाने लगती है। बदकिस्मती से वो जोकर वहीं पर आ जाता है और सियाना की दोस्त से टकरा जाता है। सियाना उस जोकर को देखती है और घबरा जाती है। सियाना वहाँ पर कुछ शॉपिंग करती है। जब वो पेमेंट करने लगती है वो देखती है उसका बैग तो नीचे ही रह गया है। तभी वो जोकर उसका बैग वहाँ पे ला कर रख देता है। वो जोकर अपनी अजीब हरकतों से सियाना को तंग करने की कोशिश करता है। सियाना सोच में पड़ जाती है कि कहीं ये वही आर्ट द क्लाउन तो नहीं है और वो वहाँ से जल्दी जल्दी जाने लगती है। सियाना के जाते ही जोकर उस दुकान को बंद कर देता है और उस शॉपकीपर के पास जाता है। जोकर उस शॉपकीपर से एक चीज खरीदता है। जब शॉपकीपर पेमेंट मांगता है
वो जोकर अपने बैग से अपने हथियार निकालने लगता है। उस शॉपकीपर को गुस्सा आता है और उस जोकर को बातें सुनाने लग जाता है। वो जोकर उस शॉपकीपर को एक बोतल से मारता है, बाद में उसी बोतल को उसके आंख में घुसा देता है। इसके बाद वो जोकर उस शॉपकीपर के सर को उसके धड़ से अलग कर देता है। सियाना जब घर आ जाती है, उसका भाई उसे बताता है कि आज मैंने आर्ट द क्लाउन को अपने स्कूल में देखा। वो सियाना को अपनी डेट की एक किताब दिखाता है जिसमें उस बच्ची के बारे में लिखा होता है। वो बच्ची 10 साल पहले ही मर चुकी होती है। उस किताब में उन सभी के बारे में लिखा होता है जिसको आर्ट द क्लाउन ने मारा होता है। उस किताब में एक लड़की की ड्राइंग होती है जिसके हाथ में एक कटा हुआ सर होता है। सियाना का भाई कहता है ये वो लड़की है जो जोकर को मारेगी और ये लड़की कोई और नहीं आप ही हो। सियाना उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। देखते हैं सियाना के दोस्त के घर के दरवाजे पर वो जोकर आया होता है। वो जोकर उससे कहता है कि हैलोवीन की खुशी में मुझे कुछ खाने के लिए दो। वो कहती है हैलोवीन के दिन सिर्फ बच्चों को खाने के लिए दिया जाता है, बड़ों को नहीं, और वो दरवाजा बंद कर देती है। जोकर दोबारा दरवाजे पर दस्तक देता है। सियाना की दोस्त तंग आकर उस जोकर को कुछ दे देती है। वो उस जोकर के बैग में उसका औजार देख लेती है। सियाना की दोस्त जब तैयार हो रही होती है तो उसे वहाँ पर कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो चेक करने के लिए वहाँ पर आती है। वो देखती है वहाँ पर एक कांच टूटा हुआ होता है। वो देखती है उसके घर में जोकर घुसा होता है। वो जोकर सियाना की दोस्त को देख लेता है और उसके पीछे पड़ जाता है। वो जोकर सियाना की दोस्त को पकड़ लेता है और उसके चेहरे पर एक कट लगाता है जिससे उसकी आंख भी कट जाती है। जिसके बाद वो जोकर उसके सर पर एक कट लगाता है और उसके बालों को खींचकर उसके सर से अलग कर देता है। वो जोकर उस लड़की को बेरहमी से मारने लगता है। वो एक कटर से उसकी पीठ को काट देता है और उसकी एक बाजू को उसके जिस्म से अलग कर देता है। वो जोकर उस लड़की का बहुत बुरा हाल कर देता है। इस टाइम के बाद उस लड़की की मोम घर पर आ जाती है। उसकी मोम जब ऊपर आ जाती है वो कमरे का एक भयानक नजारा देखती है। वो कमरा खून से लथपथ होता है। वो देखती है उस जोकर ने उसकी बेटी का बहुत बुरा हाल किया होता है। वो जोकर उसे भी बहुत बेरहमी से मार डालता है। वहाँ पर कुछ बच्चे चीजें लेने के लिए आते हैं। जोकर उस लड़की की मोम के सर में उन बच्चों को चीजें देने लग जाता है। उन बच्चों को भी ये बहुत अजीब लगता है। उन बच्चों को ये सब नकली लगता है और वहाँ से चले जाते हैं। सियाना और उसकी दोस्त हैलोवीन पार्टी में पहुंच जाती है और वहाँ पर नाचने लगती है। सियाना के भाई को हम सियाना के रूम में देखते हैं क्योंकि उसकी मोम ने उसे पार्टी में जाने से मना कर दिया होता है। वो अपनी मोम को वो किताब दिखाता है जिसमें आर्ट के बारे में लिखा होता है। उसकी मोम वो किताब पढ़ देती है और उसे एक थप्पड़ लगा देती है। गुस्से में आकर वो अपने घर से निकल जाता है। सियाना के भाई को वहाँ पर एक वेन दिखाई देता है जिसमें वो अजीब बच्ची देख लेता है। उसे देखकर वो डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। सियाना का भाई वापस घर आ जाता है। वो देखता है उसकी मोम को उस जोकर ने बहुत बुरी तरह से मारा होता है। जोकर उसे बेहोश कर देता है और अपने साथ लेकर चला जाता है। सियाना डांस करते करते उस अजीब बच्ची को देख लेती है। सियाना को घूर रही होती है। सियाना उस अजीब बच्ची को देखकर बहुत डर जाती है और ना चाहते हुए भी उसके दोस्त पार्टी को छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। जब सियाना कार में होती है उसका भाई उसे कॉल करता है। उसका भाई कहता है मैं यहाँ पार्क में फंस चुका हूँ और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। ये कॉल उस अजीब लड़की ने की होती है क्योंकि सियाना का भाई तो बेहोश होता है। वो लड़की आवाज बदल कर उसे कॉल करती है। कुछ देर बाद वो लोग पार्क के पास पहुंच जाते हैं। सियाना अपने भाई को ढूंढने के लिए अंदर चली जाती है। तभी उसके भाई का मैसेज आता है। वो कहता है मैं टेरिफायर में फंस चुका हूँ, यानी कि एक भूत बंगले में। सियाना वहाँ अंदर चली जाती है। सियाना का दोस्त गाड़ी से नीचे उतरता है। हम देखते हैं वो जोकर एक चाकू से उसे मार डालता है। जोकर सियाना की दोस्त को भी गाड़ी से उतारने लगता है। सियाना की दोस्त उसे मारकर गिरा देती है और वहाँ से भागने लगती है। भागते भागते वो एक कमरे में आ जाती है जहाँ की दीवारें खून से लथपथ होती है। वहाँ पर जोकर भी आ जाता है। जोकर उसके चेहरे पर तेजाब फेंक देता है। जोकर उस लड़की को अपने नुकीली हथियार से मारने लगता है और उसकी हालत बहुत खराब कर देता है। जोकर उसका दिल निकाल कर खाने लगता है। सियाना भी वहाँ पर आ जाती है। वो अपनी दोस्त की हालत को देखकर बहुत डर जाती है। वहाँ पर वो जोकर भी खड़ा होता है। वो जोकर सियाना को पकड़कर मारने लगता है। सियाना का भाई वहाँ से भाग रहा होता है। तभी वो जोकर उसे पकड़ लेता है। वो जोकर उसे भी मारने लगता है। सियाना भी वहाँ पर आ जाती है और उस जोकर को मारने लगती है। सियाना उस जोकर को बहुत
जख्मी कर देती है और अपने भाई को वहाँ से लेकर भागने लगती है। लेकिन वो जोकर मरने वालों में से नहीं, वो वहाँ पर भी आ जाता है। सियाना के भाई को एक बार फिर से मारने लगता है। सियाना अपने भाई को बचाने की कोशिश करती है मगर वो खुद भी बहुत पिट जाती है और बहुत जख्मी भी हो जाती है। सियाना उस जोकर से उसका हथियार छीन लेती है। उसी हथियार से जोकर को मारने लगती है। वो जोकर को काफी जख्मी कर देती है। सियाना उस जोकर के सर में एक सरिया घुसा देती है। वो नीचे गिर जाता है। सियाना समझती है वो मर चुका है। वो मरने वालों में से नहीं। वो जोकर एक बार फिर से उठ जाता है। सियाना को गले से पकड़कर उसे मारने लगता है। उसका भाई उस जोकर से एक बंदूक छीन लेता है और उस जोकर को शूट कर देता है। सियाना देखती है उसका भाई वहाँ पर नहीं होता। सियाना उसे ढूंढने लगती है। वो देखती है उसका भाई जोकर के सामने पड़ा होता है। सियाना जोकर पर हमला करती है लेकिन जोकर उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। सियाना नीचे गिर जाती है लेकिन वो मरती नहीं है। वो एक अजीब सी जगह होती है। वो जोकर भी वहाँ पर आ जाता है। वो जोकर सियाना की डेड की तलवार से सियाना को मार देता है और नीचे गिरा देता है। वो जोकर सियाना के भाई के पास आता है और उसे उठाने लगता है। वो उठकर बहुत चिल्लाता है। हम देखते हैं सियाना वहाँ पर आ जाती है और अपने डैड की तलवार से उस जोकर पर हमला कर देती है। सियाना उस जोकर के सर को उसके धड़ से अलग कर देती है। अब जाकर वो जोकर मर जाता है। वो दोनों बहुत जख्मी होते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं। वो अजीब लड़की वहाँ पर आती है और जोकर का सर उठाती है। वो वहाँ से चली जाती है। हम एक हॉस्पिटल को देखते हैं जहाँ पर विक्टोरिया होती है। विक्टोरिया वही लड़की होती है जो टीवी होस्ट को इंटरव्यू दे रही होती है। वहाँ पर एक नर्स आती है जो विक्टोरिया के हाथ में उस जोकर का सर देखती है। वो बहुत डर जाती है। विक्टोरिया बहुत अजीब तरीके से हंसने लगती है। ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि हमें सपोर्ट मिल सके। थैंक यू फॉर एवरीवन।